दो लड़के और उठाए, दोनों भाई हैं सगे, इफ्तिकार और जुनेद। चलो जुनेद भाई इस लूट में था, अंदर सीसीटीवी में था, वो दिख भी रहा, फोन लेना गया, जो फोन छीनना गया हाथ में थे, वो है जुनेद। पर जो उसका बड़ा भाई है इफ्तिकार, वो तो ना लूट में था ही नहीं, वो लूट में था ही नहीं, और वो उस दिन गांव में ही था, मतलब खैरसाड़ अपने घर था। उसका नंबर भी है, नंबर भाई लोकेशन गेयर का भी देख लो, कैसे भी देख सको। मतलब वो झुट्टा उठाकर इस केस में वो भी लगा दिया, वो भी बदमाश बना दिया पुलिस ने। पहले निखिल बना दिया जो 7-8 किलोमीटर दूर था लूट से, जिन्हें पता ही नहीं था। पता जब लगा जब लूट हो गया, उसके अलावा पहुंच गया, जब उसकी मोटरसाइकिल जो वो लेकर था वो मिली नहीं उन्हें, जब पता लगा उसे भी। अभी परसों फिर इफ्तिकार। अब बताओ क्या मतलब, जिंदगी खराब होगी उसकी, लौंडे की केस लग लिया उस पर, लग गया और सीधा लूट का लग गया। तो जिंदगी में क्या कर लगा वो, उसे लोग बाग किस नजर से देखेंगे। मेरी सुन लो भाई, मैं सबसे पहले गांव के ही रंजिशन, मतलब कुछ भी मान लो, उसमें 376 SC एक्ट में मैं जेल में गया था 2011 में। मैंने कुछ नहीं किया था, बिल्कुल कुछ भी। जिसकी मेरे पे वो लगी थी, मुझे उसका कभी हाथ भी नहीं लगाया होगा, ना कभी बोला होगा, ना मैं कुछ भी नहीं था। 7 महीने में ट्रायल में काटे, 12-13 महीने बाद उसका डिसीजन हो गया, मुझे 7 साल की सजा होगी। हाई कोर्ट ने वो बरी करा केस, 3 साल बाद, 2.5-3 साल बाद हाई कोर्ट ने वो बरी कर दिया। तो मतलब 3 साल में, और भाई 7 महीने पहले इतने दिन में जेल में रह लिया, मैं छुटका आया, मुझे लोग किस नजरे देखे थे। चलो वहां मेरी यारी दोस्ती हुई लड़कों के लो भाई, इतने दिन तक जी वहां रह रहा था, उनके साथ मिल गए। मैं एक वो भी झूठ बोल कर ले गया था मैं, उसने था उसका रंजिशन मामला, उन्हें पिटवाने थे मैं, तो वहां हम पिटन भी चले गए थे पिटन। अगलों ने डकैती लिखवा दिया, डकैती में ये भी पता सबने, पुलिस ने भी बताया जिन्हें उठाए थे, मगर वहां तो कोई रुपया नहीं लाए, हम एक भी रुपया नहीं लाए, फिर भी हमारे पे डकैती लगा दी। चलो उसमें गया था मैं, उन्होंने मेरे से 4 केस और लगा कर दिए। गया था मैं एक में, और वो भी मार पिटाई खतर गए थे, लूट में नहीं गए थे, लूट डकैती कर कहा पुलिस वालों तो मैं नहीं मानने। उन्होंने मेरे पे डकैती भी लगा दी, फिर 4 केस और लगा दिए, गैंगस्टर भी लगा दी। चलो 5 केस हो गए मेरे पे। फिर उसके बाद 2022 में नशे चल रहे भाई, नशे के चक्कर में मैं गंगो चेकिंग चल रही थी, वहां प्रोक्सी वन ले रहा था मैं, एक पत्ता, 2 लड़के मेरी गल और थे, मैं भी एक पत्ता ले रहे थे। चेकिंग में उन्होंने रोक लिए, रोक कर एक प्रोक्सी का पत्ता था हमारे पे, सिर्फ एक भाई। मेडिकल वालों का जहां तक बिखरे उनका तो कुछ नहीं, जो खरे उन्हें ठाएंगे, उन्हें जेल में भेज देंगे। हम उन्होंने तस्कर बना दिए, अगे तस्कर हैं, दुकान पर लाकर एल्प्रेक्स और प्रोक्सीवन के डब्बे वे हमारे पे लगा दिए, और 2-3 केस और लगा दिए मेरे पे। 3 केस लगा के 2022 में फिर जेल भेज दिया। चलो फिर उनसे छुटका आ गया मैं। फिर मुझे एक गलती कर ली दोबारा उन्हीं लड़कों के साथ, एक जगह चला गया मैं, और गया भी और कुछ नहीं, मतलब लूट हुई। मुझे आज तक वाकई में मतलब एक भी रुपया नहीं कमाया, इसका मामले तो अपने घर तक खोया, अपने माँ बापों का सब कुछ, अपना घर नाश करा मुझे, और कुछ नहीं। ये तो पुलिस परेशान कर रही, घर वालों ने कर रही, वे मेरे तो इतने परेशान पहले ही हैं, और पुलिस फिर भी उनके अलावा जा रही है, मतलब तुम्हें पता होगा कहाँ है। अरे उन्हें तो कुछ भी नहीं पता मेरा, उन्हें तो बाद में पता लगा जब हो जा। मैं तो उनसे झूठ बोलूं रोज, में मेरे तो रोज समझा मैं, तड़की सांझ लो जब भी मैं, इसीलिए मैं घर भी कम रहूं, क्यों मेरे तो गाली दें, मैं घर कम रहूं। सब कुछ होते है, मैं उल्टा चल रहा। एक केस करा था, चलो उठा लिया मैं, गोली भी मारी भाई, 10 केस फ्री में दिए मेरे ते। और मैं 10 केस किस लिए दे फ्री में, जहां मैं सहारनपुर भी रह रहा था, मेरे कपड़े कुपड़े वहीं पड़े थे जूते जाते, तो मेरी जगह कोई दूसरा तीसरा लड़का था, हमने नाम भी लिया, चलो उसका पुलिस ने गौर नहीं दिया इस बात का, वो मेरे कपड़े पैर पैर का लूट कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे में रहे, तो मैं 10 केस भी मेरे पे फ्री में लगाए। अब मेरे पे 19 केस हो गए भाई। अब उन्हें बताओ 19 केस की तारीख, 1 तारीख पे 500 रुपये लगे, आने जाने का खर्चा, कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट मोरी पैसे ले, पेशगार साइन करवाए वो पैसे ले, और यहां तक कि ऐसा कर ले, सरकारी तनख्वाह ले रहे थे तो
अगर हमने साइन कर दिए, वे पैसे मांगने गया, हमें दे दिए 50 का। पेशगार की बात है ना, हमें पेशगार जहां साइन करे जिस कागज को कागज फाड़ दे अगले, जब आ गया वारंट कर दूंगा तेरे। मतलब उसे 100-200 रुपए चाहिए। कहां तक दे 100-200 रुपए? 19 केस है मेरे पे। कहीं अगर नौकरी करने जाऊं भी, पहली बात तो दिन की मिले यार, दिन की मिल भी गई तो रोज तो मेरी तारीख रहे, तारीख की कर लूंगा मैं। दूसरी बात, चलो कहीं रात रूत की मिल जा, उन्हें 1-2 दिन में पता लग जाएगा इस पे इतने केस है, मैं कहता चल भाई घर। गांव में पुलिस नहीं रहने देती। 19 केस मतलब एक तारीख पे 500 रुपए, 19 केस की देख लो कितनी तारीख है, कहां तक पूरा पाड़ा हम। पुलिस ने तो लगा कर बना कर दिया, आगे बढ़ा रहे बस, जो उन पर केस पेंडिंग पड़े लगा रहे, भेज रहे। पुलिस में इस चीज का परवाह नहीं है, ये क्या करेंगे आगे क्या नहीं। अब इतना कुछ बताया मुझे अपने बारे में, पहली बात तो बताना भी नहीं चाहूंगा इस बारे में। मैं तो ये बता कर वो निखिल भेज दिया, बदमाश बना दिया, केस लगा दिया उस पर बेफालतू में। अब इस्तिकार उनका अगर रास्ता क्या रह जाएगा, बस ये बताओ भाई। नहीं है भाई, मैं अपने बचने खातर कर रहा है कुछ भी। मुझे पता मैं जो कर रखा उसकी देख मुझे सजा मिलनी, जेल जाऊंगा मैं। मुझे उस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, जेल जाऊंगा, एनकाउंटर करेंगे। पहली बात तो मुझे पता, मैं एनकाउंटर करने के चक्कर में फिर रहे, गोली मारेंगे मेरे पैर पर, नहीं मारने के, छाती मारेंगे, मुझे पता। पर मैं यूं कह रहा भाई, इनके बेफालतू में होर ने क्यों बना रहे बदमाश, जिनका कोई मतलब ही नहीं। अरे 3 लड़के में बाहर के थे, उन्हें लेकर उन्हें ऐसा जुनेद तो पूछो ना, कहाँ के लड़के में क्या है, कहाँ कौन थे, उन्हें लेकर जो 3 थे इसमें। इस्तिकार तो था नहीं ना, निखिलता मैं क्यों बना दिया बदमाश। हाँ भाई, मुख्यमंत्री योगी जी ने बोल रखा भाई, जो अपराध करा वो बचने का नहीं। उन्होंने भी तो कह रखा अब भाई, जो सही आदमी है, जो सही जी रहा, जो उल्टे कोई गलत नहीं कर रहा, कोई क्राइम नहीं कर रहा, वो तो आराम से रह सका प्रदेश में। उन्होंने ही तो कहा जो अपराध करेगा या तो प्रदेश छोड़ दो। तो जो से आराम से रहे, जो कुछ क्राइम नहीं कर रहे उन पर क्यों केस लगा रहे पुलिस।